कॉमर्स गुरु कैसे बने आप? जरा बारे में गार्जियन ना जानेला और जाने के शायद कोशिश भी ना करेला, तो एगो कपड़ा किने खातिर गार्जियन लोग 10 गो दुकान में घूम ली, लेकिन एगो लड़का के करियर बनावे के बात हो के जीवन के, तो 4 गो कोचिंग ना घूमी, 4 गो लोग से राय ना ली। आज मैं चंपारण के बेतिया शहर के सबसे प्रसिद्ध कॉमर्स के महान शिक्षक जो कॉमर्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है कौशल सिंह, उनसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज सर फेयरवेल में आज मुझे यहाँ पे बुलाएं और मेरा सौभाग्य हुआ कि आज मैं पहली बार इनकी संस्था में रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं कौशल सिंह अपनी संस्था एक्सपर्टीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की तरफ से बढ़ता भारत न्यूज़ का काफ़ी धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, बेतिया में किस वर्ष आपने अपनी कॉमर्स संस्था का शुरुआत किया और शुरुआत के दिनों में आपको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर आदमी के जीवन में आता है और सब लोग इसी प्रश्न से शुरुआत करता है कि आपने शुरू कैसे किया। तो देखिए, मेरी जर्नी भी काफ़ी उतारों चढ़ाव वाला रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में कुछ हुआ है। मैंने MBA किया था और दिल्ली में मैं जॉब कर रहा था और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, घर में माताजी का देहांत हो गया, जिसके चलते मुझे बेतिया में आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले एज ए रिसोर्स पर्सन BBA MJK कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को मेरा पढ़ाई पहले दिन से अच्छी लगने लगी और उन लोगों ने ही मुझे इंसिस्ट किया कि सर आपको एक कोचिंग शुरू करना चाहिए। तो पहला और बेंच और डेस्क था उन्हीं बच्चों के द्वारा उपलब्ध करवाया गया और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। लगभग ये 2014 की बात है। 2014 का अंत हो रहा था, लगभग दिसंबर अक्टूबर का कुछ महीना रहा होगा। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम बेतिया और तब से एक कारवां निकल पड़ा और हर साल मैंने बेहतर रिजल्ट बेतिया को दिया है। और आज जो भी उपलब्धि मेरी है, जो देख रहे हैं, 2014 के अंत से मेरी शुरुआत हुई है और तब से मैं बेतिया में जो है अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, कौशल सिंह से कॉमर्स गुरु के नाम से आप विख्यात हो गए हैं आगे चल के, तो इसके बारे में बताएं कि आखिर कॉमर्स गुरु कैसे बने आप? ये भी एक रोचक कहानी रही है, क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ और ये जो नाम है मैंने खुद नहीं रखा है, ये मेरे विद्यार्थियों ने ही दिया है। तो जब मैं अपनी जर्नी शुरू किया तो पहले ही साल जो रिज़ल्ट था वो पूरे बिहार में 15वां रैंक था हमारे बच्चों का और ज़िला में पहला स्थान था। ज़िला की बात करें तो पहला था, पूरे बिहार में लगभग 15वां रैंक था जो उस समय रिजल्ट आया करता था। तो बच्चों ने देखा और मेरे पास आए बच्चे और मुझे कहा कि सर आप तो गुरुजी हैं और आज से हम लोग आपको कॉमर्स गुरु की उपाधि देना चाहते हैं। और उसी समय से मेरा नाम जो है वो कॉमर्स गुरु पड़ गया और तब से मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट आया था, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न थे। मेरे संस्थान का ये सबसे बड़ा एक उपलब्धि रही अभी तक की कि जितने भी बच्चे आते हैं, लगभग रेशियो देखा जाए तो मेरा 98% से लेकर के 100% तक का रिजल्ट कह सकते हैं कि बच्चे फर्स्ट ही आते हैं। मतलब कॉमर्स गुरु के पास पढ़ने का मतलब है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न जो है वो रखा हुआ है। मतलब 70% जो मेरा 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, जो मेरा कोर सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उसमें 70% आप मान के चलिए आलोक जी कि बच्चों का लगभग बच्चे सिक्योर कर लेते हैं। 1-2% में कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में आते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता शुरू से, बाद में हमसे जुड़ते हैं, तो उनके साथ थोड़ी समस्याएं होती है। लेकिन जो शुरू से 11 से पढ़ रहा है मेरे पास, तो उनका जो स्कोर होता है ऑलमोस्ट 70% से ऊपर का होता है और उन्हीं का दिया हुआ इनाम है जो आज मैं कैरी कर रहा हूं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बेतिया में कौशल सिंह कम और कॉमर्स गुरु के नाम से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। तो कॉमर्स गुरु बच्चों का प्यार है जो मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है। बहुत कड़वा सर आपसे प्रश्न है, क्या रीज़न है कि सबसे ज़्यादा फी लेने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा बच्चे आपकी संस्था में पढ़ने आते हैं? सर ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है
और ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ी ज़्यादा है। आजकल तो जीएसटी वाले भी जो है कि पीछे पड़े हुए हैं संस्थानों के, तो ऐसा नहीं है सर। देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी, तो देखिए बच्चे हैं वो क्वालिटी के पीछे जो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब बेतिया शहर की बात करें तो बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ दुकानें अपने आप को ब्रांडेड बना कर रखी हुई हैं, तो वही चीज़ दूसरी दुकानों में 200 की मिल जाती है और वही चीज़ें उनके यहाँ 2000 की मिलती है। तो रीज़न होता है कि आप मटेरियल क्या डिलीवर करते हैं, क्योंकि पढ़ाने में जो मटेरियल्स हम लोग देते हैं या जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, और जो हम जिस तरीके से रिसोर्सेज को लाते हैं उस पर भी काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, जिसके चलते फ़ी ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा है। मार्केट का लगभग यही फ़ी है, 200-400 रुपये ऊपर नीचे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा सेगमेंटाइज किया हुआ है मैंने, इसलिए कि ऐसे बच्चे 2-3-6 के चक्कर में न आ पाएँ जो अनवांटेड बच्चे हैं, जो कि संस्था का माहौल ख़राब करते हैं। तो ये फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, 400-500 का अंतर है कि वो बच्चे नहीं आए जो माहौल ख़राब करते हैं, पूरे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, तो इसलिए बढ़ा के रखा हुआ है। और बाकी अब अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, लेकिन बच्चे जो हैं मुझसे प्यार करते, मैं यही कह सकता हूँ, और वही प्यार उनको मेरी तरफ आकर्षित करता है। और क्योंकि मैं वो 500 रुपया जो अधिक चार्ज करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि उनको पढ़ने का एक बेहतर माहौल दे सकूँ, और जिसके लिए आजकल महंगाई तो बढ़ी गई है, तो इसलिए बच्चे मुझको पसंद करते हैं और आते हैं। सर, गरीब बच्चों के लिए आपकी संस्थान किस प्रकार सुविधाएं देती है? सर मुझे एक बात याद है कि मैं जब पढ़ने जा रहा था, हाई स्कूल पास किया जब मैं, तो जब मैं पढ़ने जा रहा था बाहर, तो मेरी माँ ने एक ही बात कहा था कि बेटा कोशिश करना कि तुम जो भी सीखो दूसरों की मदद करना। तो वो बात हमेशा मेरे कानों में गूंजता रहता है। माँ तो आज हमारे साथ नहीं रही, 2015 में ही स्वर्गवासी हो गई, लेकिन उनकी बातें जो है आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। और जो भी बच्चा गरीब आता है, निर्धन आता है, तो उनके लिए फ़ी का कोई बाउंडेशन है, जो भी वो अपने स्वेच्छा से दे दें। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने कैमरा पे कह रहा हूँ। आप मेरे संस्था किसी बच्चे से पूछेंगे, जो मेरे सहयोगी शिक्षक, उनसे पूछेंगे कि उन बच्चों के लिए हमेशा मैंने फ़ी के लिए कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे हुए हैं। उनको जब लगता है, जैसे रहता है, वो अपना पेमेंट देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे न्यूज़ को देखेंगे तो कमेंट आपको बिल्कुल करेंगे, तो हमेशा उन लोगों को मैंने सपोर्ट किया है, करता हूँ, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र है, और ये कारवां रहेगा। मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि उनके लिए फ्री क्लासेज उपलब्ध कराएं, लेकिन माहौल और समय की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि फ्री में दिया जा सके, क्योंकि कॉस्ट है, हर जगह इन्वॉल्व है। तो इसलिए बहुत मिनिमम रेट पे, और हम लोग का जो फ़ी है बेतिया का बहुत मिनिमम है। और पटना की तुलना की जाए तो जो फ़ी पटना में 60,000-70,000 लगता है, हम लोग बेतिया में 5 या 6,000 में दे रहे हैं। तो फ़ी बच्चों के लिए काफ़ी कम है, और जो जैसा हो पाता है हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं। जो निर्धन बच्चे होते हैं, किताब और कॉपी भी मैं अपने तरफ से दे देता हूँ। तो यही मेरा छोटा सा प्रयास रहता है उनके लिए सर। आई कम, बी कम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड लास्ट ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को आप कैसा संदेश देना चाहेंगे ताकि आपके संदेश से बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकें? देखिए, कॉमर्स तो अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है। आजकल जो बेरोजगारी की बढ़ती समस्या है, और जिस तरह के सरकारी नौकरियां अभी दिखाने के लिए बहुत आ रही हैं, लेकिन आजकल वैकेंसी तो आ जाती है लेकिन बहालियां नहीं होती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं। तो कॉमर्स एक अच्छा विकल्प है उन बच्चों के लिए जो अभी मैट्रिक पास कर रहे हैं, आगे फ्यूचर बनाना है, तो कॉमर्स एक बेहतर विकल्प है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी, चूँकि हम लोग बिहार के काफ़ी पिछड़े इलाके से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे केवल एक ही चीज़ रहेला कि लड़का पढ़ के अफसर बनी, तो मैंने रेलवे में जाई, बैंक में जाई, SSC जाई, लेकिन एक अलावा भी बहुत सारा चीज़ बा जिसमें जाइल जा सकता है, जरा बारे में गार्जियन ना जानेला और जाने के शायद कोशिश भी ना करेला। तो एगो कपड़ा किने खातिर गार्जियन लोग 10 गो दुकान में घूम ली, लेकिन एगो लड़का के करियर बनावे के बात हो कि जीवन के, तो 4 गो कोचिंग ना घूमी, 4 गो लोग से राय ना ली। तो ये भोजपुर में ऐसे कहनी है कि राउर न्यूज़ के माध्यम से हम गाँव-गाँव तकले पहुँच ये लोग के बताएं कि कॉमर्स अपने आप में बहुत अच्छा डिग्री बा, कि कम पैसा में रुआ लोग के लड़का के, रुआ लोग के घर के जे भी पढ़ता ओकरा कम पैसा में या बहुत अच्छा डिग्री मिल जाई।
और वो लोग के नौकरी भी लाग जाए जल्दी है और नइखे लागत तो अपन व्यापार भी शुरू कर सकता लोग। तो पूरा व्यापार के बारे में जानकारी एकरा में देवल जाला और बहुत अच्छा विषय है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे चल के CA CS CMA इवेंट मैनेजमेंट और आपका जो ये CMA CFA कर सकते हैं। उसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है या रिटेल मैनेजमेंट है उधर भी अपना करियर, फॉरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट में भी करियर बना सकते हैं, शेयर मार्केट में अपना करियर, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, बहुत सेक्टर्स है जहाँ पे जा सकते हैं जिसको बच्चे जानते तक नहीं हैं। तो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स में। और आपके चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप जुड़िएगा, पूछिएगा, जहाँ तक संभव हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, बताएंगे कि आगे आप और कहाँ तक जाकर के बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे चैनल बढ़ता भारत न्यूज में। धन्यवाद सर कि आपने इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया आपने। और मेरी संस्था जो एक्सपर्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स है और इसके तरफ से और अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस लायक मुझे समझा कि आपने अपने चैनल पे मेरा साक्षात्कार किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।